इधर देखिए, आप सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आएगा ही आएगा। 2026 लिख लो भले ही। क्या लिखना? ठीक है 2026। हाँ इधर देखना, नोमेनक्लेचर बात नहीं करना बच्चों। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। बेटा इतना ही लिखना उसमें, एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के आपको क्या लिखना है बच्चों? नोमेनक्लेचर करना है। इधर बोर्ड पे देखा, इधर उधर देख लिया तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, एल्किल हैलाइड के क्या लिखना बच्चों? नोमेनक्लेचर करना, नाम लिखना उनका। ठीक है, नामकरण। हाँ बिल्कुल सही से, उसमें क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं कौन सी बुरी बात कर रहा हूँ? काटे पीटे कुछ भी नहीं करे, लेकिन मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ठीक है, मेरी क्लास में ऐसे ही जाता है सब कुछ, मैं कुछ भी एडिट नहीं करता। आप तो सीधी सी बात याद रखें। क्या याद रखें? कि आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताया था ना कि इसमें एक आध IUPAC नाम लिखने का आएगा आपको, ऐसा ही इसमें से भी आता है। ठीक है तो बच्चों नाम लिखने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका होता है बच्चों कॉमन सिस्टम। IUPAC में तो अपन सब कर देंगे, लेकिन कॉमन सिस्टम में ना थोड़ा सा समस्या आ जाती, कॉमन नेम उनको याद नहीं रहते। IUPAC में क्या होता है? तरीके होते हैं। IUPAC में क्या होते हैं? तरीके। तो तरीके से अपन है ना उसका नाम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन सिस्टम में तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके नाम है ना याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप एक काम करो, कॉमन सिस्टम में आपको क्या यूज करना बच्चों? इन दिस सिस्टम। हाँ साथ साथ लिखते जाओ, इन दिस सिस्टम। या तो आप एन यूज करोगे, क्या यूज करोगे बच्चों? हाँ आइसो यूज करोगे, या फिर बच्चों का आप यूज करोगे क्या? नियो। ठीक है, या फिर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये यूज करोगे, या फिर आप है ना प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, उसके लिए ऐसी सी लिखना, सेक लिखना बस है ना। और या फिर आप टर्शरी, ये शब्द यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड्स आर यूज्ड, वर्ड्स आर यूज्ड, इन शब्दों का यूज किया जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखना यहाँ पे। एग्जांपल है बच्चों अपने पास में CH3 CH2 CH2 Br। क्या लिखा बच्चों? CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, आप और समझने की भी कोशिश करना। CH3 CH2 और यहाँ पे लिख दिया बच्चों Br। ठीक है, इसमें एन लिखना जरूरी नहीं है, इसमें एन लिखना जरूरी है। बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें आप आइसो लगाओगे तो आइसो ब्रांच किधर लगाओगे? ब्रांच लगने के लिए कम से कम, अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन ही अकेला, तो 4 कार्बन तो चाहिए। क्या चाहिए? 4 कार्बन तो चाहिए ना, है ना? सीधी सी बात आप याद रखो, अभी उस पर अपन नहीं जाते। मान लीजिए ये सीधी श्रृंखला जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, कैसी लाइन जा रही है? तो सीधी के लिए अपन क्या लिखते हैं बच्चों? एन। क्या लिखते हैं? और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपेन। और प्रोपेन है तो मैंने आपको बोला था कि यदि IUPAC सिस्टम हो तो आपको लिखना है हेलो, और फिर लिखना है बच्चों एल्केन। क्या लिखना है? एल्केन। लेकिन कॉमन नेम लिखो तो फिर क्या लिखो? एल्किल। क्या लिखो? एल्किल। और फिर क्या लिखो? हैलाइड। बात समझ में आई? तो अब बचाओ, ये यहाँ पे कौन सा नाम लिख रहे हैं अपन? कॉमन नेम। तो ये रूट फॉलो किया जाएगा या फिर ये रूट नीचे वाला? यानी कि प्रोपेन की जगह प्रोपिन लिखेंगे, प्रोपिन लिखेंगे, हाँ या ना? प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपिल, है ना? प्रोपाइल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और Br लिखा तो देखो, अगर इल लगाते तो लास्ट में क्या आता है? आइड आता है। क्या आ जाएगा ये? ब्रोमाइड। ठीक है, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने पास में और हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए इसमें 1 डिग्री या प्राइमरी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री की डिटर्मिनेशन कैसे करें? हाँ पूर्वी, क्या दिक्कत आ रही है बच्चे बताओ? समझ में आ रहा है तो यहाँ करना, नहीं तो मना कर देना, एक बार वो बता दूंगा। एक बार वो बताऊं, मेथेन एथेन प्रोपेन बच्ची कहाँ तक याद है? कहाँ तक याद है?
10 तक याद है। कार्बन गिनो 1 2 3 प्रोपेन है। और ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बोला था कि ऐसी स्ट्रेट लाइन आए तो उसको क्या बोलते हैं, एन। और उसमें यदि एक ब्रांच लग जाए तो क्या हो, आइसो। और 3 दोनों तरफ ब्रांच लग जाए तो फिर क्या होगा, नी हो जाता है। ये लिखा तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। अब मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन है या फिर ब्रांच बन रही कहीं पे, स्ट्रेट लाइन है इसलिए क्या लिख दिया, एन। और ये बताओ ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन पे है तो अपन ने क्या लिख दिया, प्रोपिल। क्यों लिखा, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम हो तो उसमें इल लगा देते हैं अपन, एल की लिखवाया था अपन ने आर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए क्या लिख दिया, ब्रोमाइड। अब यदि ये नहीं लिखना चाहो तो आप है ना ये देखना इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या लगा है। तो देखो बच्चों ये कार्बन 2 डिग्री पे, ये 1 डिग्री पे और ये 1 डिग्री पे, कहो हाँ, ब्रोमीन नहीं है। मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे बताया था आपको कि केवल और केवल कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, किससे, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री। तो आपको 1 डिग्री लिखना, 2 डिग्री लिखना कि 3 डिग्री लिखना, ये आपको डिसाइड कैसे करना है कि हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री और क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल और बी आर है तो क्या लिख देंगे बच्चों, ब्रोमाइड। क्या कॉमन नेम कठिन है क्या बच्चों, नहीं है ना, ठीक, हाँ बोलो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कोई सब लिख सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बात एक ही है, ठीक है। ये एन लिखो, नियो लिखो, आइसो लिखो, है क्या नहीं। एक और एग्जांपल लेते देखना, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे लिख दिया बच्चों अपन ने, बात नहीं बच्ची, बात नहीं प्लीज, यहाँ पे लिख लिया अपन ने एग्जांपल में CH3, क्या लिख लिया CH3, यहाँ पे लिख दिया CH, CH के बाद में यहाँ पे फिर से लिख दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया बेटा क्या, Br, क्या लगा दिया। अब मुझे बताओ एक और बढ़ा देते हैं इसमें, एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये, क्या है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच लग जाए तो आप है ना क्या कर देना, इसको आइसो कर देना, क्या कर देना। और सीधी सी बात, अगर ऐसा भूल भी जाओ तो आप स्पष्ट नाम लिखो कि जो हेलोजन ग्रुप लगा है वो कौन से कार्बन पे लगा है। तो ये 1 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है 2 डिग्री, तो इसका स्पष्ट नाम इतना ही लिखो, सिर्फ कितना 2 डिग्री, 3 कार्बन है तो क्या कर देंगे, प्रोपाइल, ब्रोमीन है तो क्या लिख दिया बच्चों, ब्रोमाइड, ठीक है। ये नाम हो गया, बस खत्म किया। किसका बच्ची, हाँ बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, और भी एग्जांपल लेंगे अपन है ना। इसमें नॉर्मल है ये तो, कार्बन की सीधी संग, हाँ बोलो, हाँ एन, हाँ ये सीधी बोल बोल, सीधी श्रृंखला दिखे तो आपको एन लगाना है, क्या लगाना है एन। और भी एग्जांपल करेंगे, घबराओ नहीं अभी। देखो एक एग्जांपल अपन ऐसा ले लेते हैं, इधर देखिए, यहाँ पे ले लिया बच्चों अपन ने CH3 CH3 और यहाँ पे लगा दिया बच्चों CH3 और यहाँ पे लगा दिया Cl। आप देखना इसका नाम करेंगे, कार्बन कितने ये बताओ पहले तो, 4 कार्बन है। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये बताओ ये कैसी श्रृंखला है, मतलब एक ब्रांच बन रही, हाँ या ना, कार्बन कार्बन एक ब्रांच बन रही, कहो हाँ या ना, बन रही। तो अब मुझे बताओ ये, इसको अपन है ना क्या लिख सकते, आइसो, क्या लिख सकते हैं आइसो। और 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटाइल, ठीक है। और है क्लोरीन तो क्या लिख दिया, क्लोराइड, क्या लिख दिया, क्लोराइड। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ये कार्बन देखो कौन सा डिग्री पे बच्चों, 3 डिग्री पे, यहाँ लिख दिया अपन ने 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या दिक्कत आई इसमें, यही पूर्वी नोट करो, फिर आगे बताऊंगा। एक तुम्हें दे देता हूं है ना, इसको करके बताओ आप देखना। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने CH3 CH3 और यहाँ पे लिख दिया बच्चों CH2 Br,
क्या करोगे इसे, इसका नाम क्या आएगा, इसमें डिग्री मिग्री नहीं लगानी, अब डिग्री यहां देख के लगाओगे ये चीज छूट जाएगी। क्या करोगे, देखो आइसो, हाँ क्या लिख देंगे, आइसो कितने कार्बन है, 4 और 1 5, क्या कर देंगे बच्चों, पेंटाइल, पेंटाइल और ब्रोमाइड। बात समझ में आई, है ना। अब नियो में कैसे कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पे CH3 लिख दिया, CH3 CH3, यहाँ पे लिख दिया आपने CH2, इसमें डिग्री विग्री नहीं लगाना, पर आप क्या लगाओगे, आप क्या करोगे इसमें, वो का वो ही हो जाए, आई से हो जाए, क्या कर देंगे बस, नियो पेंटाइल, Cl है तो क्लोराइड, है क्या नहीं, हाँ हो गया ना। अब एक काम करो, अब अपन दूसरा नंबर क्या सीखेंगे, IUPAC, हाँ लिख लो फटाफट लिख लो। नहीं ऐसा नहीं होगा, हेडिंग डालो आप IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, कौन सा सिस्टम, IUPAC सिस्टम, हाँ इसमें अपन नोमेनक्लेचर कर रहे हैं ना, पहला कौन सा करा था अपन ने, कॉमन। अब IUPAC में क्या करना बच्चों, केवल और केवल देखो एक तरीका बता देता हूं मैं तुम्हें, ये चालू है कि नहीं, हाँ चल रहा है, इधर देखिए, अपन को केवल और केवल करना बच्चों, यहाँ पे क्या याद रखना, हेलो एल्केन, क्या याद रखना बच्चों, बस और कुछ भी नहीं, मैं लिख देता हूं, यही याद रखना है, यही आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कॉमन नेम पूछते हैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वो थोड़े टफ होते हैं, कैसे होते हैं, आगे चल के थोड़े से ऐसे नाम आ जाएंगे जो थोड़े से रटने पड़ेंगे अपन को, ठीक है। IUPAC में तो नियम याद रखो और खेल खत्म करो उनका, ठीक है। हेलो एल्केन में कैसे याद रखना बच्चों, तो सबसे पहले तो एक याद रखना, यदि मान लीजिए कोई क्रियात्मक समूह यदि 1 है तो उसको कुछ भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। यदि 2 आ जाए तो उसके लिए आप है ना डाई शब्द यूज करेंगे, क्या, डाई। फंक्शनल ग्रुप हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूं मैं इसलिए ना, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ जाए यदि वो अकेला है तो, एक हो तो आपको कुछ भी वर्ड नहीं लगाना, 2 आ जाए तो क्या करना है, डाई, 3 आ जाए तो क्या लगाना बच्चों, ट्राई लगाना है, 4 आ जाए तो टेट्रा, ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है, 5 हो तो पेंटा, और 6 आ जाए तो हेक्सा, ठीक है, हेप्टा ऑक्टानेना, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको CH3 CH2 और यहाँ पे Br लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, Br लगा दिया, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्रिया, इधर देखना, और यहाँ पे दे दिया बच्चों आपको CH3 CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, या फिर यहाँ नहीं लगाया जाए, यहाँ लगा दिया जाए, कहाँ लगा दिया जाए, यहाँ पे CH2 और Br लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, Br, ये एथेन है, ये क्या है, प्रोपेन, लेकिन एक एक हाइड्रोजन कम है तो ये एथिल और ये प्रोपिल, है कि नहीं। अब बच्चों इसका नाम लिखेंगे अपन, तो आप है ना नंबरिंग किधर से करोगे, तो बोलो सर जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े उधर से क्या करना है अपन को, नंबरिंग करना है। कल भी यही करा था ना अपन ने, डबल बॉन्ड हो तो फिर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के किससे करना है, डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग इधर से कर देंगे अपन 1 2 3, ठीक है। अब नंबर लिखने नाम लिखने के लिए कौन सा चीज फॉलो करनी है अपन को, हेलो, यानी पहले तो हेलोजन लिखना है और उसमें क्या लगाना है, ओ लगाना है लास्ट में, और जितने कार्बन है उतने कार्बन गिन के आपको मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऐसे लिख देना है। बात समझ में आ रही। अब मुझे बताओ यहाँ पे ब्रोमीन कितने नंबर पे बच्चों, पहले नंबर पे, सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे हाइफन का एक चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है, हाइफन, ठीक है। हाइफन किस किस के बीच में लगाया जाता है, बोलो सर ABCD जो अक्षर होते हैं 1 2 3 जो होते हैं इनके बीच में लगाया जाता है और किसी के बीच में नहीं,
ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 होता फिर हाइफन नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगता, फिर कॉमा लगता। ठीक है, ये हाइफन लगा दिया अपन ने। क्यों लगा दिया बोलो सर, हमें ना एबीसीडी का अक्षर लिखना है, क्या लिखना है, ब्रोमो। क्या लिखना है, ब्रोमो। यानी पहले नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, और 1 2 3 कार्बन है, तो क्या कर देंगे बच्चों, वो सीधी सी बात 3 नंबर पे प्रोपिल प्रोपाइन कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रोपेन। क्या लगाना है, प्रोपेन। बात समझ में आई। अब देखना बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। क्या लगाएंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या करेंगे, एथेन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, हाँ क्या दिक्कत आ रही, इधर बोर्ड पे देखो, बातें करने लग जाते थे। 1 ब्रोमो इथेन, लेकिन इसको क्या करना है, आपको गलत बताना है। क्या करना है, वही बता रहा हूं। क्यों बताना है कि बच्चों ये ब्रोमीन है ना, इधर लगा दो, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ब्रोमीन यहाँ लगा दो। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2, और अब किधर से नंबर करोगे, 1 2। तो ब्रोमीन कितने नंबर पे आ रहा है, दोनों तरफ से 1 पे आ रहा है ना, तो इधर से कर लो तो भी 1 पे आ जाएगा, इधर से कर लो तो भी 1 पे आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको, यानी कि एथेन के लिए आपको नंबर बताने की आवश्यकता नहीं, उसमें डायरेक्ट लिखेंगे ब्रोमो इथेन। बात समझ में आई। ये भी लिख लेना आप गलत, ये गलत क्यों है, तो आपको बता दिया मैंने कि ब्रोमीन को या तो आप इधर से लगा लो, यहाँ पे होता तो भी पहले नंबर पे होता, और यहाँ होता तो भी पहले नंबर पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रोमो इथेन। क्या होगा, ब्रोमो इथेन। बात समझ में आई। हाँ, ये वाला इधर से जोड़ते बच्ची, फिर अपन 1 2 3 इधर से कर देते। ठीक है, एक और रुक जाओ, एक और रुको, सुनो मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH CH3। अब यहाँ पे लगा दिया अपन ने Br। क्या लगा दिया, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, अब तो 2 पे आ रहा है, तो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत है कि नहीं। अगर ये यहाँ होता फिर जरूरत नहीं होती, यहाँ पे 1 पे आता। अरे बेटा नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, आप इधर से करोगे तो भी तो 1 पे ही आएगा, इधर से गिनोगे। नीचे वाले को क्या कर देते, यहाँ इसको कहाँ लगाओ, यहाँ 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 लगा लो, तो भी फर्स्ट पे ही तो आएगा। अरे बच्ची अब अगर इधर से आ गया तो यहाँ पे 1 2 3 करना पड़ेगा ना, नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो भी है लिखना पड़ेगा। अरे मेरी बात सुनो, अपन यदि मान लीजिए 1 नहीं लिखेंगे तो ये पता नहीं पड़ेगा कि ये ब्रोमीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है कि पहले नंबर पे है, इसमें तो पता पड़ रहा है नहीं। इसमें 2 कार्बन है, मेरी बात सुनो मुझे समझाने दो। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे लगा देगी तो भी पहले नंबर पे आएगा, यहाँ पे लगा देगी तो भी पहले नंबर। लेकिन यहाँ तो कंडीशन ऐसी बन रही कि इस पे हो गया तो पहले नंबर पे है, इस पे हो गया तो पहले नंबर पे, अगर इस पे आ गया तो फिर पहले नंबर कैसे होगा, फिर तो कंडीशन चेंज हो रही ना। यहाँ पे तो आपने अधूरा नाम बता दिया। फिर अगर यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं लिखा, ये चीज लिखी ही नहीं आपने, तो फिर जरूरी नहीं कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है, पहले नंबर पे होना जरूरी है क्या। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो पहले नंबर पे लिख दिया आपने, गलत कर दिया नहीं। 2 कार्बन में ही करना है ऐसा, 3 आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, 2 कार्बन में लोकेशन बताने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जिधर से लगाओ उधर पहला नंबर आ जाएगा, यहाँ लगाओ तो पहला नंबर, यहाँ लगा तो पहला नंबर। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लगा दिया पहला नंबर, यहाँ लगा दिया पहला नंबर, यहाँ लगा दिया तो फिर तो दूसरे पहुंच गया ना। ठीक है, कौन सा मिटवा दिया था आपने, क्या लिखा था यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 और Br। ठीक है, नंबरिंग किधर से करी थी, 1 2 3। अब ये Br इधर भी होता तो भी 1 ये नाम आता है, 1 ब्रोमो, हाँ है ना। अब इसका ये, अब देखो फॉर्मूला एक जैसा है, ये और ये फॉर्मूला एक जैसा है कि नहीं, लेकिन फिर इसका नाम अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब नंबरिंग किधर से कर दो, बोलो सर इधर से कर दो या इधर से कर दो, बराबर पड़ रहा है दूसरे नंबर पे, इधर से कर दो 1 2 3। ब्रोमीन कितने नंबर पे लगा,
तो यहाँ पे देखो नाम बदल गया कि नहीं बदल गया, 2 ब्रोमो आ गया, फॉर्मूला एक ही है और 3 कार्बन है तो क्या कर देंगे प्रोपेन। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो बच्चों, नोट करो और प्रैक्टिस करेंगे अपन। चलो एक काम करो, और करें क्या प्रैक्टिस है, आगे बढ़ जाए। हेडिंग डालो, हाँ हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हाँ और प्रैक्टिस करवाऊं क्या? ना ना अलग नहीं आएगा, और है ना IUPAC नाम तो चलता ही रहेगा। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि अपन जब भी कोई सा हेलो एल्केन बनाएंगे तो उनका नाम साथ साथ लिखते चलेंगे तो उससे प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आप एक हेडिंग डालो, क्या बोला था मैंने? हाँ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स के बनाने की या निर्माण की विधिया, विरेचन की विधिया, हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ, पहले नंबर पर लिखना बच्चों, ये अपन को लगभग 11 प्रकार लिखने हैं इसमें, 11 टाइप्स। कितने? 11 टाइप्स है ना, लिखेंगे ना, कहो हाँ। पहले नंबर पर लिखे बाय द हेलोजिनेशन, बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स के हेलोजिनेशन द्वारा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो सब? देखना कैसे, पहले समझा देता हूं फिर बाद में लिख लेंगे, चालू है ना। इधर देखना बच्चों, जैसे मान लीजिए अपन ने क्या लिख लिया बच्चों, CH4 लिख लिया, क्या बच्चों? अब CH4 के रिएक्शन आपको हेलोजन मॉलिक्यूल से करना है। यहाँ पे देखो अपन RH लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं RH, ये फॉर्मूला हो जाए। RH का मतलब क्या है, ये एल्किल है कि एल्केन है? एल्केन है, नहीं आई बात समझ में? इधर देखो तस्मिया, R का मतलब मान लीजिए CH3 है, क्या है? इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH4 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये RH एल्केन है कि एल्किन? एल्केन है। अब इस RH में आपको बच्चों किसकी, X2 का मतलब हेलोजन, एटम के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब एटम अकेला होता है ना, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में जुड़ जाए मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हेलोजन क्या ले लिया अपन ने, मॉलिक्यूल ले लिया। और ये घटना काय की प्रेजेंस में होती है बच्चों, H सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की। तो ये H है ना, इस X2 को मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया X, तो ये H है ना, इस X के साथ में क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। और इसको आप है ना बच्चों कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस करके या फिर प्लस करके, यहाँ पे, यहाँ लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, इधर लगाओ तो क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, अब बचा क्या ये बताओ, बोलो सर RX। बताओ ये हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, क्या बेटा? अच्छा X लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ हेलोजन की जगह मान लीजिए अपन Cl ले ली तो Cl बन जाएगा, ये HX। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अच्छा सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने एग्जांपल लिया CH4 का, काय का, इसकी रिएक्शन करवाई काय से बच्चों, Cl2 से, काय से, Cl2 से। अब मुझे बताओ ये काय की प्रेजेंस में होगी बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, एक तो Cl आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे माइनस HCl हो जाएगा, हाँ है ना। अब बचा यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन कम हो गया, क्या बचा, CH3, क्या बचा, CH3, और एक Cl बचाती है, क्या हो जाएगा बच्चों, Cl। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ जल्दी, क्लोरो मेथेन। कोई दिक्कत, ये IUPAC नाम लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है अपन, हाँ है ना। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, इसको मान लीजिए अपन ने फिर से क्या करवा दिया बच्चों, फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में, किससे, सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वापस से किससे, Cl से रिएक्शन करवा दी, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब मुझे बताओ ये Cl2 वापस टूटेगा, इस यहां से क्या लेगा, एक H लेगा, क्या लेगा, H, और एक H और एक Cl। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचे, 2 बचे,
तो क्या हो जाएगा CH2 और Cl एक तो ये है, एक यहाँ के जुड़ जाए, क्या हो जाएगा CH2Cl2। तो क्या हो जाएगा बच्चों डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा इसका मेथेन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आ गई। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, और आगे बढ़ा दो, फिर वापस से रिएक्शन करवाओ कैसे Cl2 से। पूरी लिखनी है ये, तो क्या करनी है बस आगे। ये कठिन लग रही है क्या? तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? बस तो करते जाओ। काय की प्रेजेंस में करेंगे वापस से, सनलाइट की प्रेजेंस में वापस से क्या बाहर होगा बच्चों -HCl। अब क्या बचेगा बच्चों CHCl3। ठीक है, ट्राई आ जाएगा। जहां तक हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन पूरा खत्म नहीं हो जाए तब तक करते जाओ। अब मेरी बात सुनो, यहीं पे थोड़ा समझना है आपको। इसको क्या नाम देंगे आप? ट्राई क्लोरो मेथेन, ये नाम हो गया। अब है ना, जब भी मान लीजिए CH के साथ में Cl3 आ जाए, I3 आ जाए, Br3 आ जाए, मतलब हेलोजन कितने आ जाए 3 आ जाए। कितने आ जाए 3। तो उसका एक अलग नाम हो जाता है क्या बच्चों हेलो फॉर्म। क्या नाम हो जाता है उसको हेलो फॉर्म। अच्छा बताओ, हेलो की जगह क्या लेके आए यहाँ पे क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों क्लोरो। ठीक है, और CH के लिए क्या लिख दिया बच्चों फॉर्म। क्या लिख दिया फॉर्म। एक कार्बन को फॉर्म बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक कार्बन होता है ना, उसका नाम क्या होता है फॉर्म। क्या होता है? दो कार्बन का नाम होता है एसेट। क्या नाम होता है? आ रही बात समझ में? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर पहले ही कार्बन हो तो एक ही कार्बन हो तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? तो ये अब ये क्रिया है ना, जैसे यहाँ पे वापस से क्या लिख दिया अपन ने CHCl3। क्या लिख दिया बच्चों CHCl3। ये रिएक्शन वापस से किससे होगी Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट यानी H की प्रेजेंस से। वापस से क्या बाहर हो जाएगा HCl, और लास्ट में फाइनली अपने पास में CCl4 बन जाएगा। और इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन क्या लिख देंगे बच्चों मेथेन। ठीक है, या फिर इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब एक काम करो, इसकी लैंग्वेज लिख लो मेरे साथ में। क्या लिख लो लैंग्वेज। व्हेन an alkane is react with is reacted with हेलोजन। कौन सा जन बच्चों हेलोजन। एटम लिखे मॉलिक्यूल लिखूं बताओ? मॉलिक्यूल, भूल मत जाना है मॉलिक्यूल। इन द प्रेजेंस ऑफ EMW, या फिर सनलाइट लिख दो डायरेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या बनता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आर ऑब्टेन्ड। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं बच्चों प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिख लोगे नहीं ये सब? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा सुधार दूं मैं, वापस X2 कर दूं इसको। ये RH लिख लिया अपन ने, RH प्लस X2। ठीक है, ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ की जगह आपकी मर्जी हो, किसी का एग्जांपल आप ले सकते हो R की जगह, और X की जगह आपकी इच्छा हो कोई सा एग्जांपल ले सकते हो। Br ले सकते हो, I ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन।